नमस्कार दोस्तों, आज मैं अजय देवगन की एक नई रिलीज हुई मूवी शैतान का रिव्यू आपको दिखा रही हूँ और इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं हिंदी में। ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी ही मतलब थ्रिलर भरी और एक तरह से क्लाइमेक्स भरी मूवी है। इसमें एक अजय देवगन की फैमिली दिखाई जा रही है। इसकी शुरुआत होती है एक हैप्पी फैमिली से, जहाँ पर अजय देवगन, जिसका नाम कबीर, उसकी पत्नी ज्योति, उसकी बेटी जानवी और बेटा ध्रुव, ये बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। अजय देवगन छुट्टियों में अपने घर आता है और अपनी वैकेशन मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस जाता है। वहीं रास्ते में फार्म हाउस जाते समय इन्हें भूख लगती है, जिससे ये एक ढाबे पर रुकते हैं। ढाबे पर एक खाना ऑर्डर किया जाता है जो खाना आता है और इन पराठे होते हैं जिसमें इसकी बेटी को बहुत बटर दिखता है और वो खाने से इनकार कर देती है। वहीं पर एंट्री होती है शैतान यानी कि वनराज की, जो आता है और अजय देवगन के पास खुले न होने की वजह से उसको चाय पिला देता है, जिसका एहसान अजय देवगन मानता है और छोटी हल्की सी दोस्ती हो जाती है और उसे अपनी फैमिली के साथ बैठने का ऑफ़र देता है। वो आता है, वहाँ बैठ जाता है। इतने में अजय देवगन का फ़ोन आ जाता है और वो बाहर बात करने चला जाता है। इतने में वनराज एक लड्डू निकालकर उसकी बेटी जानवी को चुपके से खिला देता है और उसका पराठा खुद ले लेता है। जानवी जैसे ही उस लड्डू को खाती है उसको अजीब सा महसूस होता है और वो वनराज की तरफ देखने लगती है। फिर वो वनराज कहता है कि जानवी, पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है और इसे खा जाओ। जानवी उसके कहे अनुसार पूरा एक एक पराठा खा जाती है, जिसे देख ज्योति और कबीर को बड़ा अजीब लगता है। फिर इसके बाद ये लोग फार्म हाउस के लिए निकलने लगते हैं, तो चुपके से वनराज गाड़ी में आके जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि जैसे ही फार्म हाउस पहुंच जाना, इस बिस्किट को खा लेना। और जानवी वैसे ही करती है, वो फार्म हाउस पहुंचते ही बिस्किट को खा लेती है। वो लोग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं फैमिली के साथ कि अचानक ज्योति की नज़र उसी आदमी में पड़ती है जो उनको ढाबे पे मिला था और वो इशारे से अंदर आने के लिए बोलता है। ये बात उसे बड़ी अजीब लगती है और दौड़ के आके वो कबीर को यानी अजय देवगन को बताती है। इतने में वो लोग देखते हैं कि वो अंदर आ चुका होता है और जिसे जानवी लेकर आई होती है। अजय देवगन उसको पूछता है आने का कारण, तो वो बताता है कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जिस कारण वो चार्ज करना चाहता है। और अजय देवगन एज अ गेस्ट उसको पावर बैंक देता है चार्ज करने के लिए और चाय ऑफ़र करता है। लेकिन ज्योति को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जाकर अजय देवगन से लड़ाई करती है कि इसको अभी जाकर बाहर निकालो। इतने में वो लोग नीचे आते हैं कि वो देखते हैं कि जानवी से वनराज की बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। वो उसके सारे राज जान चुका होता है और वो उसी के कहे अनुसार कार्य करने लगती है। जो वनराज कहता है वही जानवी कर रही होती है। वनराज कहता है जानवी चाय खा जाओ, चाय की पत्ती पूरी खा जाती है। वनराज कहता है जानवी पिताजी को अपने थप्पड़ मारो, वो पिताजी को थप्पड़ मारती है। वनराज कहता है अपने भाई ध्रुव का सर फोड़ दो, वो सर फोड़ देती है। ये सब देखकर कबीर और ज्योति एकदम सकपका जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। तब वनराज बोलता है कि वो चाहता है कि वो अपनी बेटी जानवी को उसे बड़ी खुशी के साथ दान कर दें और ऑब्वियस बात है कि वो दोनों इस बात के लिए एग्री नहीं होते हैं। इस प्रकार वनराज और शैतानीपन में उतर आता है और हैवानियत दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर मैं इसे ले तो जाऊंगा ही, लेकिन इस ध्रुव को भी, जो उनका छोटा बेटा है, उसको इस घर में नहीं रहने दूंगा। वो जानवी को बोलता है कि जानवी, अपने छोटे भाई ध्रुव को चाकू लेकर मार दो। उसके कहे अनुसार जानवी उसकी तरफ दौड़ती है, जिसे बचाने के लिए ज्योति और कबीर जानवी को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे बचाने में नाकामयाब होते हैं और जानवी जाकर ध्रुव को छत से फेंक देती है। अंत में वो दोनों जानवी को ले जाने के लिए वनराज को कह देते हैं बड़े ही दुखी मन से, और वो उसको लेकर चला जाता है। फिर कबीर ध्रुव को ज्योति के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और खुद नौकर के पास साइकिल लेकर दौड़ते हुए जाता है और उसका मोबाइल लेता है और उस पर वनराज की लोकेशन देखता है, जो कि उसने जब हाथापाई हुई थी बीच में
तब उसकी लोकेशन ऑन कर दी थी और वो लोकेशन को ढूंढते ढूंढते उसकी जगह पर पहुंच जाता है जहां उस पर कुछ औरतें हमला कर देती हैं। फिर भी वह बचते हुए उस जगह पहुंचता है और वहां वह देखता है कि उसकी बेटी जानवी जैसी 107 लड़कियां और वहाँ एक कुंड जिस पर आग लगी हुई है वहाँ खड़ी हुई हैं और वो शायद उस पर कूदने ही वाली हैं, जैसे कि वनराज जो उनका गुरु है वो उनको ऑर्डर करेगा। इस पर पीछे से कबीर के ऊपर हमला कर देती हैं कुछ लड़कियां और वनराज अपने शैतानी रूप से उसको देखता है और उसे अपने पास बुलाता है और उन लड़कियों को आदेश देता है कि अगर मुझे कुछ ये करे तो इसको नोच के खा जाओ। फिर वो अपना काम शुरू कर देता है और लास्ट की जो लाल गुड़िया होती है जैसे ही उसे आग में फेंकने वाला होता है कि वनराज को कबीर आग की लौ मार देता है और नीचे की ओर झुकता है। फिर चाकू से उसकी जीभ काट लेता है ताकि वो किसी को कोई आदेश ना दे सके। लेकिन जैसा कि उसने पहले ही लड़कियों को कह दिया था कि अगर ये मुझे कुछ करता है तो तुम लोग इसे नोच लो लेना, तो वो लड़कियां उस पर हमला बोल देती हैं। लेकिन वनराज उसके रिकॉर्ड की हुई एक बात चालू कर देता है जिस पे वो बोलता रहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले की तरह हंसो, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, मैं तुम लोग को आज़ाद करता हूँ। ये सारी आवाज़ें सुनकर वो लोग शांत हो जाती हैं और नॉर्मल हो जाती हैं। फिर वो उन सब लड़कियों को अपनी बेटी के साथ साथ उनके घरों में पहुंचाता है। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर पुलिस वाले उसको आके कांग्रेस बोलते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को उनका घर मिल गया। इस पर अजय देवगन यानी कबीर उनको बोलता है कि उस आदमी को जल्द ही ढूंढो। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि कबीर ने ही वनराज को एक तय खाने में बंद करके रखा है और उसे सिर्फ खाने में चाय की पत्ती और एक चूहा देता है क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ वही सलूक किया था और उसके सामने एक ताज़ा केला रोज फेंकता है ताकि वो खाने के लिए तड़पता रहे और उसे एक बात बोलता है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए भगवान होता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है जो बड़ी ही अच्छी और मतलब वर्थ इट मूवी है। इसको आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए।